दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फीफो मेथड के ऊपर। फीफो मेथड आज हम डिटेल में समझने वाले हैं इस टॉपिक को, और विद क्वेश्चन के साथ बहुत ही डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फीफो का मतलब समझ लेते हैं। फीफो का मतलब क्या होता है? फीफो का मतलब होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका मतलब ये होता है कि होता क्या है कि हमारा स्टोर डिपार्टमेंट सब कुछ संभालता है। स्टोर डिपार्टमेंट हमारा सारा का सारा जो मटेरियल है, जो भी हम कंपनी रॉ मटेरियल परचेस करती है वो स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाता है, और यही स्टोर डिपार्टमेंट आगे जब हमें कुछ प्रोडक्शन करनी होती है उस रॉ मटेरियल से, यही वो उसको इशू करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि सारा का सारा मटेरियल यहाँ पर आता है। जैसे कि अगर आपके परचेज डिपार्टमेंट ने कोई मटेरियल परचेज करा तो वो कहाँ जाएगा? स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा मटेरियल, और इसके ऊपर एक स्टोर्स मैनेजर होता है जो कि पूरा हेड होता है डिपार्टमेंट का। इसको एक स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है। स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है कि इसमें क्या करते हैं कि हम एक स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाते हैं जिसमें सारी की सारी डेट लिखी है कि कितना स्टॉक आया, कितना गया, ठीक है। स्टॉक रसिप्ट कितना हुआ, स्टॉक इशू कितना किया। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है कि इसको इशू करता है कि आपको प्रोडक्शन कितनी करनी है तो उसको इशू करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको रिक्विजिशन सेट करता है और ये इसको इशू करता है। स्टोर लेजर अकाउंट में हम रिसिप्ट्स लिखते हैं, इशू कितना किया और अभी स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, इसके लिए काम आता है। तो बेसिकली जब हम इशू करते हैं ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है स्टोर डिपार्टमेंट के पास कि किस तरीके से इशू किया जाए। कि जो हमारे पे जो हमने पहले स्टॉक खरीदा था सबसे स्टार्टिंग में, क्या हमने सबसे पहले वो इशू करना चाहिए या सबसे एंड वाला इशू करना चाहिए या एवरेज बेसिस पे करना चाहिए। तो कई सारे मेथड बने हुए हैं, उसमें से सबसे पहला मेथड होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो फीफो मेथड हमारा ये कहता है कि जो हमारा स्टॉक सबसे पहले आया था उसी को सबसे पहले इशू करो, ना कि जो सबसे लास्ट में आया था उसे इशू करो। क्योंकि जो पहले आता है तो वो अगर हमारा स्टॉक ऐसा है कि जो ख़राब हो जाएगा अगर हमने इसको नहीं किया, और तो फिर वो बेकार है। फिर हमारा स्टॉक ख़राब हो जाएगा अगर हमने पहले वाला इशू नहीं किया। तो इसलिए हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड होता है ये, और बहुत ही लॉजिकल मेथड है कि जो पहले खरीदा है उसको पहले ख़त्म करना चाहिए। ये लॉजिकल मेथड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो सबसे पहले खरीदा है उसी को सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए, वरना वो ख़राब हो जाएगा, वरना वो सड़ जाएगा। और एक पीछे इसका एक और लॉजिक भी है कि जब आपका प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड में चल रहा होता है, प्राइसेस इन डिक्लाइनिंग ट्रेंड, तो अगर आपका प्राइसेस आपके डिक्लाइनिंग ट्रेंड में चल रहा है तो भी आप ये फॉलो करते हो, क्योंकि आप इससे क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस पे दिखा सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि आपका प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड में चल रहा है, आपने स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल्स खरीदा था, स्टार्टिंग में जो आपने रॉ मटेरियल्स खरीदा था वो आपके पास आया था 500 रुपये का, लेकिन अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड में चल रहा है। अब इसका वैल्यू जो हो चुकी है रॉ मटेरियल्स की वो 1000 रुपये की हो चुकी है, सॉरी 100 रुपये की हो चुकी है। तो बेसिकली अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को इस मार्केट प्राइस पे दिखाना चाहते हैं, कम वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम ये मेथड फॉलो करेंगे कि महंगे वाला जो स्टॉक है उसको आप पहले इशू कर दो जिससे ये महंगा वाला ख़त्म हो, और क्लोजिंग स्टॉक को हम सस्ता वाला में प्राइस में दिखा सके, उसके लिए हम ये मेथड फॉलो करते हैं। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन समझते हैं और इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब यहाँ पर जो आपके सामने ये क्वेश्चन जैसे कि आया है यहाँ पर, द रिसीव्ड साइड ऑफ स्टोर लेजर अकाउंट, ये रिसीव्ड साइड है, ये कि क्या क्या हमें रिसीव हुआ है ये आपके सामने यहाँ पर गिवन है। 1 जनवरी 2005 को ओपनिंग बैलेंस हमारे सामने गिवन है 1000 यूनिट्स 2 रुपये के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा ऐसा फॉर्मेट बनता है स्टोर लेजर अकाउंट का। स्टोर लेजर अकाउंट में यहाँ पर डेट लिखी जाएगी, इधर लिखेगी क्या क्या हमारे पास आया है स्टोर डिपार्टमेंट के पास। जो परचेज करते हैं हम तो स्टोर डिपार्टमेंट में आता है। यहाँ पर हम करेंगे कि इशू कितना करा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, इधर हमारे बैलेंस कितना बच गया, और ये बैलेंस लास्ट में हमें निकालने का काम आएगा कि क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है। तो ये आपके सामने अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस में हम क्या करते हैं, कोई भी लेजर अकाउंट होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैलेंस में लिखेंगे, ना तो रिसीव हुआ है ना इशू हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो डेट लिख लेते हैं। डेट कौन सी गिवन है हमारी? 2015। तो 2015 जनवरी 1। तो जनवरी 1 को हमारे पास रिसीव कितना हुआ है? ये 1000। तो सीधा बैलेंस में लिखना है, ना तो हमें रिसीव हुआ है ये,
ना तो हमने इशू किया है, तो सीधा बैलेंस है पीछे का। और 1000 यूनिट्स 2 रुपये के हिसाब से, तो 1000 यूनिट्स 2 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 2000 यूनिट्स का पिछला बैलेंस है ये हमारे पास। क्योंकि जो पिछला बैलेंस है अब मैं उसको आगे इशू करता हूँ, जैसे कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में होता है कि क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस अगले साल के लिए वो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं, फिर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है। तो ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था, इस साल का वो ओपनिंग हो गया। अब इसको यूज़ करेंगे, स्टॉक को बचा के फिर रखेंगे इसको ना, हम इसको यूज़ करेंगे। आगे लिखा हुआ जनवरी 6 को हमारा ये रिसीव्ड हुआ है वेंडर से 4000 यूनिट 2.5 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इधर साइड पे 400 यूनिट 2.5 रुपये के हिसाब से रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये 2.5 रुपये के हिसाब से जब हमारा रिसीव हुआ है ये, तो हमारे पास ये आएगा हमारे पे 2.5 रुपये के हिसाब से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पे आ जाएगा 1000 रुपये का आया है, ठीक है। तो 2.5 रुपये के हिसाब से जब हमारे पे आया है तो ये 1000 रुपये का आया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि बैलेंस कितना बचा है, इशू तो कुछ हुआ नहीं, तो बैलेंस कितना बचा है। बैलेंस हमारे पे बचा है कि एक तो बैलेंस 1000 यूनिट यहाँ था और 400 यूनिट पे आया, पर दोनों को प्लस नहीं कर देना है क्योंकि प्राइस में डिफरेंट है। यहाँ 2 रुपये का रेट है, या 2.5 रुपये का रेट है, तो दोनों में प्राइस में अगर डिफरेंट है तो आपको कभी भी ऐड नहीं कर देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब प्राइस में डिफरेंट होता है तो आपको ऐड नहीं करना है। तो क्या करना है, अलग से लिखना है कि पहले एक 1000 रुपये का प्राइस का प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, फिर एक 400 वाला भी आ गया है, तो ये अपने बैलेंस लिखते हैं यहाँ पर 400 वाला भी आ गया है, तो 2.5 के हिसाब से 1000 रुपये का है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको सीधा ऐड नहीं कर देना बैलेंस के अंदर, क्योंकि रेट अलग अलग है, तो अलग से लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 11 को क्या आया हमारे पे, 300 यूनिट 2.110 के हिसाब से आई है। तो 300 यूनिट मैं यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि आई है 2.10 पैसे के हिसाब से। तो 2.10 पैसे के हिसाब से आई है 300 यूनिट, एंड 300 यूनिट आई है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात आपको एक और ध्यान से बात समझनी है कि जनवरी 5 को देखो क्या हुआ है। इन सबको भी लिखने से पहले आपको एक और चीज़ ध्यान से समझनी है कि आपको ये सब अभी लिखना नहीं है, क्योंकि ऊपर इशू भी दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इशू वाला भी आपके सामने दे रखा था, तो इशू वाला भी आपको पहले ध्यान से समझ लेना है कि इशू क्या क्या हुआ था। जनवरी 5 को इन्होंने ऊपर लिखा हुआ था, देखो 400 यूनिट इशू की। तो जनवरी 1 को हमारे पास पहले से एक बैलेंस था 1000 यूनिट का, और जनवरी 6 को नया बैलेंस आया था। तो इसके बीच में जनवरी 5 को ही हमने एक 400 यूनिट का इशू कर दिया, रिसीव नहीं हुआ, इशू कर दिया। और 400 यूनिट किस में से इशू करूँगा मैं, जो मेरे में पहले से पड़ा हुआ था माल, यानी कि ये वाला 1000 यूनिट में से। तो 400 यूनिट में से इशू कर रहा हूँ, रेट 2 रुपये का ही है ये वाला प्रोडक्ट का, तो 2 रुपये के हिसाब से करूँगा तो 800 रुपये आ जाएगा। अब मेरे बैलेंस कितना आ गया, 1000 रुपये में से मैंने 400 सीधा मैंने माइनस कर दूंगा, क्योंकि 2 रुपये का ही रेट है। जब रेट सेम होता तो सीधा क्वांटिटी को माइनस कर दो, क्योंकि रेट सेम है तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जब रेट सेम नहीं होता तो सीधा आप नहीं कर सकते डायरेक्ट माइनस। तो ये आ जाएगा 600 यूनिट हमारे बच गई है, 1000 में से 400 इशू कर थी, 1200 हमारे पास अमाउंट का आ गया। अब हम जनवरी 6 वाला अब लिखेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इशू कब कब हुआ था। तो जनवरी 6 का अब लिखेंगे कि 400 यूनिट हमारे पे आया है 2.50 के हिसाब से, 1000 रुपये का अभी आ गया माल, ठीक है। एंड उस जनवरी 6 को कोई इशू तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखो 600 यूनिट थी, ये 2 रुपये के हिसाब से और ये 2.5 के हिसाब से, इसको हमने सीधा ऐड नहीं कर देना कि 600 यूनिट में प्लस 400 और हो गया, नहीं, प्राइस अलग है ना। तो 600 अलग लिखूँगा मैं, जो कि 1200 रुपये की है, और 400 यूनिट 2.5 के हिसाब से। तो दोनों में प्राइस का फ़र्क है, तो सीधा आप डायरेक्टली ऐड नहीं करते। आगे लिखा हुआ है हमारे सामने, देखो जनवरी 11 को 300 यूनिट आई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जनवरी 10 को 800 यूनिट भी आई है, इशू करी है। तो वो आपको पहले देखने दें कि हम पहले इशू करेंगे 10 को, फिर 11 को तो माल आया है, तो पहले इशू करेंगे। जनवरी 10 आया है, तो जनवरी 10 को हमने क्या इशू करा है, 800 यूनिट इशू करे थे। ऐसे ही तो कुछ हुआ नहीं जनवरी 10 को, अब 800 यूनिट इशू करी है। अब यहाँ पर आता है असली मेथड फीफो, यही है फीफो मेथड। अब देखो फीफो मेथड हम क्या कहेगा
कि फीफो मेथड कहता है कि अब आपने इशू करना है ना, क्या इशू करना है, आपने इशू करनी है 800 यूनिट। तो 800 यूनिट, तो फीफो मेथड कहता है कि अब ये देखो, अब 800 यूनिट आपने इशू करनी है तो कैसे करोगे। ऊपर तो समझ में आ गया, तो चलो 1000 के हिसाब से हमने 400 सीधा इशू कर देती, बट यहाँ पर आप फंस गए हो, क्योंकि अब पहले वाला एक स्टॉक है और एक अब वाला स्टॉक है। एक पहले वाला प्राइस का स्टॉक है, एक अब वाला प्राइस का स्टॉक है। तो फीफो मेथड ये कहता है कि आप जो पहले स्टॉक आया था उसको पहले इशू कर दो, ना कि जो लास्ट में आया था उसको पहले इशू करो। तो हम क्या करेंगे, फीफो मेथड के अकॉर्डिंग ये 600 यूनिट वाले में से सबसे पहले इस स्टॉक में से खत्म करेंगे, ना कि इस वाले में से। तो 800 यूनिट करना है, मैं मानता हूं कि यहां पर 600 यूनिट ही है, लेकिन सबसे पहले हम यहां से यूनिट उठाएंगे, सीधा हम नहीं उठाएंगे। तो 600 यूनिट सबसे पहले यहां से उठाएंगे। तो 600 यूनिट सबसे पहले हम इशू कर देते हैं, क्योंकि यहां से सबसे पहले मुझे पहला वाला स्टॉक को खत्म करना है। तो 600 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से था, 1200 रुपये में इशू कर दूंगा, लेकिन मुझे कितना करना है 800, तो 200 यूनिट और उठानी है। अब मैं 200 यूनिट यहाँ से उठाऊंगा, क्योंकि मेरे पास स्टॉक है नहीं, पहले वाला खत्म कर दिया मैंने, अब मैं ये वाली उठाऊंगा। तो 200 यूनिट मैं यहाँ से उठाऊंगा, और ये है 2.5 के हिसाब से। तो 2.5 इंटू 200 कितना हो जाएगा, ये 500। तो ये ऐसा करना होगा, बात समझ में आ रही है, ऐसे करना होगा। अब आप माइनस कर दो, जो 2 रुपये के हिसाब से यूनिट वाला था उसमें से सीधा डायरेक्ट माइनस कर दो, ये तो खत्म ही हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2.5 वाले में से 400 में से 200 गए, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, जब प्राइस सेम है। तो बच के कितना गया, 200 यूनिट बच गई 2.5 वाली 500 रुपये की। समझ आया आपको कि ये तो आपने पूरा खत्म ही कर दिया इशू करके, बचा गया 400 में से 200 यूनिट आपने इशू करे, 200 दोबारा बच गई। तो फीफो मेथड में आपको ध्यान रखना है ये चीज़। अब आपके सामने नीचे गिवन था कि जनवरी 11 को इन्होंने रिसीव्ड हुआ है कितना यूनिट, 300 यूनिट 2.1 के हिसाब से। तो 300 यूनिट मेरे पे आई 2.10 के हिसाब से 630 रुपये की। इशू हुआ जनवरी 11 को, नहीं हुआ। अब इसको हम सीधा यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। अब देखो बैलेंस कितना हुआ, 200 यूनिट मेरे पहले से थी, ये भी आ गई। फिर मैं वही बता रहा हूँ, दोबारा से ऐड नहीं करना है जब तक प्राइस सेम ना हो। तो 200 यूनिट तो वैसे का वैसे हम पहले लिख देते हैं, और इसको हम अलग से लिख देते हैं, क्योंकि जब प्राइस सेम नहीं है तो ऐड कैसे कर दोगे आप। ऐड तो तब करेंगे ना जब प्राइस सेम हो, जब अमाउंट ही दोनों की अलग अलग है तो कैसे कर दोगे। ये तो प्राइस सेम बनाओ, जब क्वांटिटी सेम नहीं है तो क्या करेंगे, तो प्राइस सेम बनाओ, या तो सीधा आप अमाउंट को ऐड करो। तो अब अमाउंट को ऐड कर नहीं रहे, क्वांटिटी है जब अलग अलग है, क्वांटिटी के प्राइस अलग अलग है, तो सीधा ऐड नहीं कर पाओगे। अब जनवरी 11 को हमने यहाँ पर बैलेंस लिख दिया है, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। नीचे आओ, सॉरी ऊपर आओ, देखो यहाँ पर देखो, जनवरी 16 को 200 यूनिट इशू करी है, एक जनवरी 20 को यूनिट भी आई है, लेकिन पहले 200 यूनिट इशू करी है। अब वो करते हैं पहले। तो जनवरी 16 को 200 यूनिट इशू करी है, अब इसका मतलब रिसीव तो नहीं हुई है, तो 200 यूनिट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बट सवाल उठता है कि 200 यूनिट देखने से पहले, इशू करने से पहले देख लो पहले आपकी यूनिट कौन कौन सी है। हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो क्या करना है, पहले वाली यूनिट को ख़त्म करना है जो पहले आई थी। तो 200 यूनिट जो पहले वाले आई थी उसी को सीधा पूरा का पूरा ख़त्म कर दो, कि यहाँ से नहीं उठानी, फर्स्ट वाले उठानी है। तो 200 यूनिट 2.5 वाली उठानी पड़ेगी ना, क्योंकि पहले ये आई थी मेरे पास। 2.5 वाली ख़त्म कर दो 500 रुपये की, ये ख़त्म होगी। बची कौन सी, 300 यूनिट बच गई, बैलेंस कितना बचा 300, तो 300 यूनिट का बैलेंस बच गया 2.10 के हिसाब से 630 रुपये। समझ आएगी बात। अब आओ जनवरी 20 को, जनवरी 20 को भी आने से पहले जनवरी 18 को भी मैंने 200 यूनिट इशू करी है, उसको भी देख लो पहले आप यहाँ पर। तो जनवरी 18 को भी मैंने 200 यूनिट इशू करी है। अब यहाँ पर इसको तो रिसीव हुआ नहीं, तो 18 को, तो जनवरी 18 को 200 यूनिट इशू करी है। अब मैं 200 यूनिट किस में से इशू करूँगा, मेरे पे कोई फर्स्ट वाला तो स्टॉक है नहीं, कोई एक ही स्टॉक पड़ा है, इसी में से इशू करूँगा ना। फर्स्ट वाला तब देखा जाता है जब आपके पास फर्स्ट भी हो, सेकंड भी हो, थर्ड भी हो, तब देखा जाएगा कि फर्स्ट वाला स्टॉक मुझे इशू करना है। जब स्टॉक ही मेरे पास अब बड़ा है, अब वो ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, अब मेरे पास जो बचा कुछ स्टॉक ही पड़ा है, तब तो इसी इशू करना पड़ेगा ना। वो तो तब देखा जाता है जब आपके अलग अलग क्वांटिटी के अलग अलग प्राइसेस के स्टॉक पड़े हो, तब देखा जाएगा कि फर्स्ट वाला पहले इशू करना है। अब यही स्टॉक बचा तो इसी में से करेंगे 200 यूनिट। तो 200 यूनिट ये है 2.10 के हिसाब से खरीदी थी मैंने, ये इसी को करना पड़ेगा। तो ये कितने आ जाएंगे मेरे पास, सर ये आ जाएगी मेरे पास 420 रुपये।
इसमें से इशू अभी जब क्योंकि प्राइस सेम है तो आप सीधा माइनस कर सकते हो, तो बचेगी कितने 100 यूनिट। 100 यूनिट 2.10 के हिसाब से बचेगी, तो कितने आ गए 210 यूनिट। क्लियर हो गया यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ आप जनवरी 20 पे जो मेरे को रिसीव हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 600 यूनिट 2.2 के हिसाब से। तो जनवरी 20 को 600 यूनिट मेरे पास आया 2.20 के हिसाब से। समझ आ गया आपको? तो जनवरी 20 को 2.20 के हिसाब से आया, तो 1320 का आया मेरे पास। इशू कुछ हुआ? मेरे पास नहीं हुआ सर इशू, तो ऐसे मामला। अब बैलेंस आपके पास आ गया। पहले आपके पास 100 यूनिट का बैलेंस पड़ा हुआ था, पहले इसको लिख लो क्योंकि प्राइस अलग है इसका। तो इसका अपने बैलेंस लिखा सबसे पहले, अब इसका लिखो जो मेरे पे नया आया। तो 600 यूनिट का आया 2.20 के हिसाब से 1320। क्लियर होगी यहाँ तक बात? समझ आ रहा है आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आएगा पेपर में तो इसी तरीके से आएगा। अब देखो नीचे आने से पहले जनवरी 26 को देख लो पहले रिसीव हुआ है। 27 को इशू हुआ था, आप देख पा रहे हो। तो 26 को पहले आप लिख लो जो रिसीव हुआ है। तो 26 को लिख लेता हूँ, रिसीव कितना हुआ है 800 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि 1600 रुपये। इशू तो कुछ हुआ नहीं। अब 3 यूनिट मेरे पे आ गई अलग अलग तरीके की। ये वाला प्राइस की पहले मैं सादी की सादी पहले बिल्कुल लिख लेता हूँ। मैं इस प्राइस की यूनिट मैं अलग लिख लेता हूँ। तो इस प्राइस की मैंने अलग यूनिट लिख ली, और इस प्राइस की मेरे पे नहीं आई है, तो 800 यूनिट वाली भी नहीं आई है, तो मैं भी इसको लिख लेता हूँ। समझ पा रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया? देखो 3 अलग अलग मेरे पे यूनिट आ चुकी है। अब ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया अब यहाँ पर हो चुका है मेरे पास क्वेश्चन में ट्विस्ट आ चुका है। बहुत बढ़िया ट्विस्ट ये आ चुका है कि अब देखो जनवरी 27 को मेरे को एक 400 यूनिट इशू करनी है। तो रिसीव तो मेरे पे कुछ हुआ नहीं है, 400 यूनिट मेरे पे इशू करनी है। तो 400 यूनिट मैं इशू करूँगा। सवाल उठता है कि इनमें से कौन सी इशू करूँगा। 400 यूनिट जब मैं इशू करूँगा, तो जैसे मैंने बताया ये फीफो मेथड है। सबसे पहले वाली यूनिट खत्म कर दो, पहले 100 यूनिट को इशू कर दो। करनी 400 है, टुकड़ों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 400 यूनिट हमें टोटल इशू करनी है, तो हम पहले वाली यूनिट खत्म करेंगे। तो 100 वाली यूनिट पहले इशू कर देते हैं। तो 100 यूनिट 2.10 के हिसाब से मैंने खत्म करी। अब 600 यूनिट में से कितनी यूनिट बच गए? 100 यूनिट इशू कर दी है, करनी कितनी थी 400। तो 300 यूनिट कहाँ से इशू कर दूंगा? 600 में से। ये नहीं उठानी, पहले वाले खत्म करने हैं। तो 300 यूनिट मैं इसमें उठा लेता हूँ। ये है 2.20 के हिसाब से, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 660 रुपये। ये हमने कर दिया। अब देख लो बैलेंस कितना बचा है। अब यहाँ पर ये तो पहली वाली यूनिट तो ख़त्म ही हो गई थी। इसमें से मैंने 300 यूनिट इशू कर दी, तो बचेगी कितनी? 300 ही बची है। तो 300 बची है, और 2.20 के हिसाब से यानी कि कितनी बच गई? 660 रुपये ही बच गया। ये भी पैसा बैलेंस, ये बैलेंस है ना हमारे पास। और 800 को तो मैंने छेड़ा नहीं है, तो 800 का वैसे ही पड़ा हुआ है 1600 रुपये। क्लियर हो गया आपको? अब लास्ट में वाला लिखा हुआ है जनवरी 31 को। ये मैंने बात करी थी जनवरी 27 को। अब मैं बात करूँगा जनवरी 31 को। जनवरी 31 को हम देखते हैं अब इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखो जनवरी 31 को लिखा हुआ है कि 500 यूनिट हमें इशू करी है। 500 यूनिट हमने इशू करी है। तो 500 यूनिट इशू करेंगे, तो इसको तो यहाँ तो हमने रिसीव तो कुछ हुआ नहीं। अब 500 यूनिट कैसे इशू करूँगा? ये मेरे पास आई हुई है। तो 300 को सबसे पहले खत्म कर दूंगा, सबसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 300 को पहले खत्म कर दो, 300 को पहले अब इशू कर दो। 660 रुपये में इशू होगी। अब बची कितनी? 200 यूनिट, क्योंकि 500 यूनिट इशू करनी थी। अब 200 800 में से कर दूंगा, तो 200 यूनिट मैं यहाँ से करूँगा। ये 2 रुपये के हिसाब से थी, तो ये होगी 400 रुपये। अब बैलेंस कितना बचा? पहले वाली यूनिट तो खत्म होगी, इसमें से मैं 200 यूनिट इशू कर दी, तो बची कितनी? 600 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि 1200 रुपये की यूनिट बच गई। और यही आपका क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। इसी स्टॉक को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में देखोगे एज अ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि एंड सब कुछ हो चुका है, सारी यूनिट खत्म हो गई, एक्चुअल में ये यूनिट बची है और यही प्राइस पे बची है। तो फीफो मेथड में पर्पस ये होता है कि आपका जो प्राइस है, देखो लास्ट में ये क्लोजिंग स्टॉक वाला इस हिसाब से हो। तो इस हिसाब से होता है कि हमारा फीफो मेथड, ठीक है, तो ऐसे हम फीफो मेथड करते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से फीफो मेथड होता है। और हमें सबसे पहले फीफो मेथड में क्या करना होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर देना होता है। पहला स्टॉक को पहले इशू कर देना होता है।
यही हमने करना है और इस तरीके से आप क्वेश्चन करना है, और इसी तरीके से अगर आप करोगे तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है बीकॉम बीबीए जैसे सब्जेक्ट्स में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। अच्छे से क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।